नमस्कार। आज हम जो बीत गई कविता का संदर्भ सहित व्याख्या पढ़ेंगे। देखिए, जो बीत गई कविता का नाम है और कवि का नाम देखिए हरिवंश राय बच्चन है। शायद आप लोगों को लाइट की वजह से यहाँ पर दिखाई नहीं देगा, यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन लिखा है मैंने। देखिए, संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। देखिए, इस कविता में देखिए यहाँ पर समय के बारे में बताया गया। जो समय बीत गया है तो उसे हमें भूलकर जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। कविता देखिए, सूखी कितनी इसकी कलियां, यानी कि इस कविता में कलियों का वर्णन किया गया है, बाग बगीचे का उसमें वर्णन किया गया है। सूखी कितनी इसकी कलियां, यानी कि बाग बगीचे में देखिए जो कलियां हैं, जो फूल कलियां हैं, पत्ते हैं, वल्लरियां यानी कि लताएं हैं, वो समय आने पर एक समय आने पर सूख भी जाती है और देखिए और समय आने पर नए फूल पत्ते आने भी लगते हैं। मुरझाई कितनी वल्लरिया, यहाँ पे देखिए मुरझाई का अर्थ है मुरझा जाना या फूल सूख जाना। वल्लरिया का अर्थ है यहाँ पर लताएं, लता को हम कहेंगे वल्लरिया। देखिए, बाग बगीचे में एक समय ऐसा आता है कि चारों तरफ फूल ही फूल खिले रहते हैं, उस पर चिड़िया चहचहाती रहती है। और एक समय ऐसा आता है कि धीरे धीरे वो सारे फूल फल और वल्लरिया जो लता है वो सूख जाते हैं, झड़ जाते हैं और ऐसे लताएं भी सूख जाती है। और तो वो समय का इंतजार करता है। बाग कभी परेशान नहीं होता, मधुवन परेशान नहीं होता है। उसे पता है कि समय आने पर एक समय आने ऐसा आएगा जब ऋतु आएंगी तो फिर से नए फूल खिलेंगे, नए पत्तियां फिर से खिलेंगे और चारों तरफ बाहर छा जाएगी। संदर्भ देखिए, प्रस्तुत पंक्तियां जो बीत गई कविता से दी गई है। देखिए, यहाँ पर एक पंक्तियां जो दी गई है वो जो बीत गई कविता से दी गई है। इस कविता के कवि का नाम हरिवंश राय बच्चन है। देखिए, इन्होंने बहुत ही सुंदर कविता लिखी है। ये व्याख्या देखिए, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि कुसुमों के सूख जाने पर, कुसुमों को देखिए, कुसुमों का अर्थ है फूलों के सूख जाने पर, अनेक कलियों के और लताओं के मुरझाने पर मधुवन शोर नहीं मचाता। यहाँ पर देखिए, मधुवन का अर्थ है बाग बगीचे। देखिए, फूल पत्तियां जब सूख जाते हैं, मुरझा जाते हैं, लताएं सूख जाती है, मुरझा जाती है, तो मधुवन कभी शोर नहीं मचाता है। इसका अर्थ है, शोर मचाने का अर्थ है वह घबराता नहीं है, परेशान नहीं होता है, क्योंकि उसके जो बाग बगीचे है, उसकी जो फूल पत्तियां है वो सूख रही है, मुरझा रही है और धीरे धीरे वो झड़ भी जाएगी। तो और एक समय फिर ऐसा आएगा, फिर धीरे धीरे नई पत्तियां आएंगी, नए फूल खिलने लगेंगे और चारों तरफ सुंदर सुंदर फूल फल दिखाई देने लगेंगे। तो इसीलिए बाग को पता है, बाग बगीचे को, मधुवन को ये बात पता है कि आने वाला समय फिर अच्छा आएगा, फिर चारों तरफ बाहर छा जाएगी। इसीलिए वहाँ कभी बेचैन नहीं होता है, परेशान नहीं होता है, निश्चिंत रहता है। निश्चिंत का अर्थ है वो बेफिक्र रहता है वहाँ। तो हमें भी देखिए, मनुष्यों को भी यहाँ पर ऐसे ही जब जो दुखद घड़ी होती है, जो बुरा समय होता है, या कोई अपने प्रिय व्यक्ति है जो हमसे बिछड़ जाते हैं, हमसे दूर हो जाते हैं, जो समय बीत गया है, तो उस समय को हमें भुलाकर जीवन में आगे बढ़ जाना चाहिए। बीती बातों को याद करके हमें परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि मधुवन भी देखिए, जब उनकी फूल पत्तियां सूख जाती है, जो समय बीत गया है, उसे याद करके वह परेशान नहीं होता है। वो इस आशा में बना रहता है कि भविष्य में फिर समय आएगा और मौसम आएगा और ऋतुएं आएगी और नए नए फूल पत्ते खिलने लगेंगे और बाहर भी आ जाएगी। तो हमें भी फूल पत्तों से और बाग बगीचे से हमें सीख लेनी चाहिए। हमें सीखना चाहिए कि हमें भी जीवन में निरंतर हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। जो दुखद बातें हैं, जो बुरी बातें हैं और जो हमारे प्रिय व्यक्ति जो हमसे बिछड़ गए हैं, ऐसे हमें उन्हें भुलाकर अपने जीवन में हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए और भविष्य की ओर देखते हुए कर्म करते रहना चाहिए। तब हम कर्म करते रहेंगे तो भी हम भविष्य में हम अपना भविष्य बना पाएंगे और हम आगे बढ़ते जाएंगे। हम इस धीरज के कारण मधुवन में बाहर छा जाती है। देखिए, यहाँ पर मधुवन को देखिए, बगीचे को, बाग बगीचों को हमेशा निर्मल रहते हैं, शांत रहते हैं, वो कभी घबराते नहीं, क्योंकि जब जो समय बीत गया है फिर से वह नया समय फिर से आएगा, फिर चारों तरफ फूल खिलेंगे। तो मनुष्य भी ऐसे ही बीती बातों को भुलाकर उन्हें जीवन में आगे बढ़ जाना चाहिए। जैसे ही अपने जीवन में आगे बढ़ जाते हैं तो हमें नए नए व्यक्तियों से हम मिलते हैं, नए व्यक्तियों से हम संबंध बनाते हैं, जिसके कारण हमारा समय भी अच्छा बन जाता है।
विशेषता देखिए, फूल, कलियों, लताओं और पेड़ पौधों के मुरझाने पर भी मधुबन शोर नहीं मचाता है। यानी कि हमें मधुबन के जैसे ही अपना जीवन बिताना चाहिए। अगर सुख आए या दुख आए, हमें एक समान रहना चाहिए। इस कविता में कवि ने यही संदेश दिया है, चाहे सुख रहे चाहे दुख रहे, जो भी समय है वो बीत ही जाता है। तो अगर हमने जो दुख दर्द हमने सहे हैं, जो अपने व्यक्तियों से हम बिछड़ गए, तो ऐसी बातों को हमें भुला देना चाहिए। अपने जीवन में उसे भुलाकर हमें जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। इसी प्रकार के वीडियोस देखते रहने के लिए लाइक, शेयर, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू।